नशा एक अभिशाप। तो सुनिए, हमारे देश में नशे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। नशे की समस्या ने हमारे देश के नौजवानों को इस तरह से जकड़ लिया है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जकड़ता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 70 लाख लोग नशे की चपेट में हैं, जिसमें हीरोइन के तो 10 लाख लोग पाए गए हैं। हमारा उत्तराखंड भी तीव्र गति से इस अपराध व नशाखोरी के मामले में पीछे से नहीं है। यहाँ पर भी अपराधियों ने शराब व चिट्टे की तस्करी के बाद अब चिट्टे की तरफ अपने पैर पसारे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आए दिन हमें ग्रामीण इलाकों में मिल जाते हैं। गांव के लोग पैसों की लालच में आकर भांग व अफीम की खेती करते हैं, जिसके कारण हमारे देश में अत्यधिक नशीले पदार्थ बन रहे हैं। नशे की समस्या और नशा करने वाले के साथ साथ उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। यदि परिवार बर्बाद हो गया तो ये समाज नहीं रहेगा, यदि समाज नहीं रहेगा तो ये संसार बिखर जाएगा। नहीं चाहिए रोजी रोटी, नहीं चाहिए तुमसे प्यार, रोक लगा दो नशे पर, सुखी रहेगा सारा संसार। घर घर में सबको जगाना है, हमें देश एक नया बनाना है। हो जाए तंदुरुस्त अगर देश हमारा, हमें भारत को है नशे से दूर भगाना। स्कूली छात्रों के मध्य किए गई एक सर्वे में पाया गया है कि भारत में 50% छात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार का नशा करते हैं, जो हमारे देश में आने वाले समय में घोर संकट के रूप में दिखाई देने वाला है। नशे का आदी व्यक्ति नशा प्राप्ति के लिए चोरी चक्कारी जैसे काम करता है और जरूरत पड़ने पर कभी कभार वह बड़े अपराध को भी अंजाम दे सकता है, जिसका परिणाम उसे स्वयं व उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। आज के आधुनिक युग में भी शराब के नशे का कुछ ज्यादा ही प्रतिद्वंद हो रहा है। दुख होता है हमें यह कहते हुए कि देवभूमि कहलाने वाला हमारा यह उत्तराखंड भी अब अपराध व नशाखोरी के मामले में पीछे नहीं है, जिससे आप सभी लोग अनभिज्ञ ना हो। यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ ऊपरी पहाड़ी उत्तराखंड भी अपराध व नशाखोरी के मामले में पीछे नहीं है। यहाँ तक कि हमारे रीति रिवाजों को पता नहीं क्या हो गया है। शादी देखो तो नशा, पार्टी देखो तो नशा, कोई भी खुशी का त्यौहार हो तो नशे के बिना इसकी शाम ही नहीं समझी जाती है। और लोगों को तो आना नशे में व जाना नशे में अपनी रुचि व समझदारी मानते हैं, जिसका परिणाम हमारे देश में अत्यधिक दुर्घटनाएं हो रही है। कोई युवा और विधवा हो गई, किसी बहन का भाई नहीं रहा, किसी माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा तो किसी बेटे का घर उजड़ गया। मैं कहता हूँ कौन है ये नशे के सौदागर, किसने किया घरों को बर्बाद, नशा करने वाला कौन था वो दगाबाज? शायद इसका जवाब हमारे समाज के पास अब नहीं है। महोदय जी, मजे की बात तो यह है, देखिए आज लोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। प्रकृति माता ने हमें पीने के पानी के चस्पे भेंट किए हैं और इन चस्पों के इर्द गिर्द जहाँ भी देखो खाली खोखे व रैपर्स दिखाई देते हैं। यह है हमारा बड़ा सुधरा हुआ और सभ्य समाज। प्रकृति माता किस स्त्री को दफा करने में लगा हुआ है हमारा आज का समाज। मेरे देशवासियों, मैं कहता हूँ क्यों ये नशे की प्रथा रुक नहीं सकती, क्यों ये नशे के सौदागर बंद नहीं हो सकते? इसके लिए हमें एक साथ एक स्वर में कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और इस नशे की दौड़ को, जरूरत को बंद करना होगा। अंत में मैं अपने विचारों को विराम देते हुए 2 पंक्तियों के माध्यम से छोटा सा संदेश देना चाहूँगा। छा गया है मातम और वक्त रो रहा है, छा गया है मातम और वक्त रो रहा है, और देखिए जनाब ये हमारे देश को क्या हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू।